हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाल्मीकि इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स एंड टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो हमारे स्पीडी वैदिक मैथ कोर्स में से एक फ्री वीडियोज़ है। और ये वीडियो दोस्तों इसलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देख करके ये आप डिसाइड कर सकें कि ये कोर्स आपके लिए यूजफुल है या नहीं। अब दोस्तों, यदि आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो दोस्तों आपको मिलता है 20 आवर्स ऑन डिमांड वीडियो, यानी दोस्तों आपको 20+ आवर का लेक्चर वीडियो मिलता है। और दोस्तों ये पूरा जो हमारा स्पीडी वैदिक मैथ का कोर्स है ये हिंदी में है और एक सिस्टमेटिक ढंग से है, यानी कि आपको पहले वही चीज़ें पढ़ाई गई हैं जिसकी आपको पहले आवश्यकता है। दोस्तों इस कोर्स में आपको 500 एग्जाम्पल सॉल्व किए हुए मिलते हैं। ये कोर्स की सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि आप इसे ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इसे एक्सेस करने के लिए आपको कोई डेटा का यूज नहीं करना है और इसे आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर या पीसी पे या लैपटॉप पर भी एक्सेस कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस कोर्स को कक्षा 4 में पढ़ने वाले विद्यार्थी से लेकर के कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये कोर्स कोई भी विद्यार्थी हो, अध्यापक हो या कोई भी स्टूडेंट्स जो कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हो, जैसे यूपीएससी, एसएससी, एमबीए, एमसीए, जीमेट, जीआरई, सीसेट, सेट, कैट, मैट, आईबीपीएस, आईआईटी, जेई, रेलवे, बैंकिंग, बैंक पीओ या किसी भी आप सरकारी या गैर सरकारी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी भी आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो सभी एग्जाम्स जहाँ पर मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये कोर्स वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं सैम्पल टाइप के। यदि आप इन्हें 10 से 20 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, जी नहीं दोस्तों, आप इसे 10 से 20 सेकंड में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आप हमारे इस वैदिक मैथ कोर्स को करते हैं पूरा कंप्लीट दोस्तों और एक अच्छी सी प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को 10 से 20 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। आपको कोई कॉपी या पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या पेन की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको ना ही किसी कैलकुलेटर की आवश्यकता है। दोस्तों हमारे इस कोर्स की एमआरपी जो है 6,000 रुपये है, लेकिन अभी एक ऑफर प्राइस दोस्तों आपको मिल रही है जो कि 999 रुपये है। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी ऑफर प्राइस है, आप अभी इस कोर्स को परचेस करें। और दोस्तों इस कोर्स को परचेस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.mathvedicmath.com पर विजिट कर सकते हैं, जहां से आप साइन अप करके लॉगिन करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या आप हमें inquiry@balmikit.com पर मेल भी कर सकते हैं। यदि इस कोर्स को खरीदने में दोस्तों कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7991272563 या 64 या 65 पर हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ दोस्तों इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों स्पीडी वैदिक मैथ के कोर्स में आज हम लेक्चर 14 का पार्ट 1 देख रहे हैं। दोस्तों आज के अपनी इस क्लास में हम लोग बेस मेथड पे मल्टीप्लिकेशंस कैसे करते हैं ये सीखेंगे। दोस्तों हम लोग अगर बेस मेथड पे मल्टीप्लिकेशंस करते हैं तो ये हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि पहला जो हमारा होता है कि व्हेन द बोथ द नंबर्स आर बिलो देन द बेस मेथड बेस, यानी कि जो हमारे मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर हैं ये दोनों हमारे बेस से बिलो होते हैं, कम होते हैं। दूसरी कंडीशन हमारी होती है कि व्हेन द बोथ नंबर्स आर एबव देन द बेस, यानी कि जो हमारे मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर्स हैं ये दोनों हमारे बेस नंबर से एबव होते हैं। और तीसरी कंडीशन हमारी बनती है कि व्हेन वन नंबर इज एबव एंड अदर इज बिलो द बेस, यानी मिक्स टाइप, मतलब एक नंबर हमारा बेस मल्टीप्लिकेंड हमारा या मल्टीप्लायर जो है वो बेस से अधिक हो और एक हमारा बेस से कम हो। तो दोस्तों ये हमारे सामने ये 3 कंडीशंस बनती हैं बेस मेथड से मल्टीप्लाई करते समय, और हम तीनों को एक एक करके सीखेंगे। दोस्तों बेस तो आप अच्छे से जानते हैं कि 10, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स ये हमारे बेस नंबर होते हैं। और इसमें जो हम लोग दोस्तों फार्मूला यूज करते हैं वो ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, इससे आप भली भांति परिचित हैं क्योंकि इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। और दूसरा जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे वो है वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज। जी हाँ दोस्तों, वर्टिकली और एंड क्रॉस वाइज। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पहली कंडीशंस देखेंगे, केस 1, कि व्हेन बोथ द नंबर्स आर बिलो देन द बेस, कि जब हमारे दोनों नंबर्स बेस से बिलो हों, यानी कि हमारा मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर दोनों जो हो वो बेस से कम हो। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 98 और 96, हमें 98 में 96 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमारे ये जो दोनों मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर हैं ये दोनों नंबर हमारे जो हैं वो बेस से कम है, क्योंकि इन दोनों नंबर का जो बेस होगा वो बेस हमारा 100 होगा। दोनों 98 का भी बेस 100 होगा, 96 का भी बेस
100 होगा। और बेस निकालना दोस्तों हम लोग अपने क्लास कोर्स की स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग किसी भी नंबर का बेस कैसे निकालते हैं। यदि आप भूल चुके हैं या आपके माइंड में ये बात नहीं आ रही है तो आप हमारे स्टार्टिंग की हमारी वीडियोस देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 98 और 96 का बेस 100 है और 100 से दोनों नंबर्स कम हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हम लोग बेस चेक करते हैं और बेस चेक करने के बाद हम लोग बेस से डिफिशियंसी का पता करते हैं, यानी 98 हमारा बेस से कितना कम है या 96 हमारा बेस से कितना कम है। या दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं, शब्दों में कह सकते हैं कि 98 और 96 का हम कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो 98 का जब हम कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं तो ये हमें मिलता है 02 और 96 का 04, जो कि 100 से 2 कम है और 4 कम है, यानी कि इसकी डिफिशियंसी 02 और 04 है 100 से हमारी। उसके बाद दोस्तों इस तरह के मल्टीप्लाई के जो आंसर्स होते हैं वो दो पार्ट्स में हमेशा आते हैं। एक हमारा LHS होता है और दूसरा RHS। लेफ्ट हैंड साइड हमारा एक होता है, एक राइट हैंड साइड का पार्ट होता है। तो दोस्तों हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट होता है आप देख सकते हैं कि इसको हमने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है और जो राइट हैंड साइड का हमारा पार्ट है इसको रेड कलर से लिखा हुआ है। तो आप कलर देख करके भी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आता है वो उसको हम लोग क्रॉस सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो राइट साइड का हमारा आंसर होता है वो हम लोग वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हैं डिफिशियंसी का। तो दोस्तों इसको हम लोग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको 98 और 96 इस तरह से लिखा हुआ है। इसको मैं यहाँ पर साइड में आपको फिर से लिख के समझा देता हूँ कि हम इसको 98 और 96 इस तरह से लिखते हैं मल्टीप्लाई करते समय। उसके बाद दोस्तों 98 से हमारा 8 से ये कितना कम, 100 बेस से हमारा कितना कम है, -2। इसके अपोजिट साइड में हम लिख देते हैं बगल में, और ये -4। ठीक दोस्तों, अब हमें क्या करना होता है कि वर्टिकली मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 2 और 4 इन दोनों का गुणा करना होता है। जब हम 2 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 8। और दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है कि माइनस और माइनस का भी मल्टीप्लाई होता है, यानी हम माइनस का जब माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है प्लस। तो दोस्तों -2 और -4, इसको दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हैं -2 इंटू -4 इज इक्वल टू 8, ये हमें मिलता है। तो दोस्तों इनको हम जब वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 8 मिलता है। और इसके बाद इसको हम लोग क्रॉस सब्ट्रैक्ट करते हैं दोस्तों। क्रॉस सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि हम जो है 98 में से 98 -4 करते हैं या 96 -2 करते हैं। क्रॉस सब्ट्रैक्ट का मतलब दोस्तों 96 को 2 में से या 98 को 4 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों हमें मिलता है 94, इस पे भी हमें मिलता है 94। तो दोस्तों चाहे हम 98 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें, चाहे 96 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें, बोथ आर द सेम, दोनों के आंसर एक ही आने वाले हैं। तो हम किसी एक में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो ईजी होता है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो 4 है और राइट साइड का आंसर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 8 है। दोस्तों यहाँ पर जो 08 लिखा गया है, 08 इसलिए लिखा गया है कि आप यहाँ नीचे नोट में आप देख सकते हैं कि रिमेंबर दैट डिजिट्स ऑन RHS, का मतलब जो हमारा राइट हैंड साइड का जो आंसर होता है उसमें उतने डिजिट्स होने चाहिए जितने की बेस में हमारे 0। तो दोस्तों आप यहाँ देखिए कि बेस 100 में हमारे कितने 0 हैं, बेस 100 में हमारे 2 0 हैं। और यहाँ जो हमारा राइट हैंड साइड का जो आंसर था वो 8 है, जबकि हमारा राइट हैंड साइड का आंसर भी 2 डिजिट में होना चाहिए, यानी कि बेस में जितने 0 होंगे राइट हैंड साइड में उतने ही डिजिट होंगे। तो हम 8 के पहले एक 0 लगा देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। दोस्तों याद रखिएगा कि 8 के लेफ्ट हैंड साइड में हम एक 0 लगा देते हैं। तो ये हमारा फाइनल जो आंसर बनता है वो हमारा फाइनल आंसर बनता है 9408। दोस्तों ये बहुत ईजी है, बस इसको आपको थोड़ा सा समझना है और ये ट्रिकी क्वेश्चन है। आप इसको इस तरह का मल्टीप्लाई करने में आपको बहुत इंजॉय मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोगों ने और रखा हुआ है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 988 इंटू 991। दोस्तों इसका बेस सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसका बेस हमारा 1000 आएगा। इसकी डिफिशियंसी और यह हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो दोस्तों 988 का कॉम्प्लीमेंट जो निकलेगा वो 12 होगा, यानी कि -12, और 991 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो -9 होगा। तो दोस्तों इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, आप जैसे यहाँ देख रहे हैं
कि 988 इंटू 991, और इनका जो कॉम्प्लीमेंट है -12 और -9, ये भी हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर सिंपली जो है पहले वर्टिकली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 12 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 108। दोस्तों यहाँ 12 का 9 से मल्टीप्लाई हम लोग करते जरूर है, लेकिन आपको साइन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये जब भी मल्टीप्लाई होगा तो -12 इंटू -9 आपको मिलेगा इक्वल टू 108। ये आपका राइट हैंड साइड का पार्ट होता है। अब दोस्तों हम चेक करते हैं कि हमारे बेस में कितने जीरो हैं। दोस्तों हमारे बेस में 3 जीरो हैं, तो हमारे जो राइट हैंड साइड का आंसर है यहाँ पर भी 3 डिजिट्स होने चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि 108 यहाँ 3 डिजिट्स हैं, इसलिए यहाँ पर हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों हम इसको क्रॉस वाइज सबट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि 988 में से हम -9 को सबट्रैक्ट करते हैं। तो दोस्तों हमें जो सबट्रैक्ट करने पर मिलता है 979, या हम जो है 991 में से -12 कर देते हैं, तो दोस्तों हमें मिलता है 979। दोस्तों आप किसी को भी किसी से सबट्रैक्ट कर सकते हैं क्रॉस वाइज, आंसर सेम आने हैं, तो जो इजी हो आप उसको सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो दोस्तों दोनों पार्ट्स को जब हम कंबाइन मिला देते हैं तो जो हमारा फाइनल आंसर बनता है, आप यहाँ देख सकते हैं 979108, ये हमारा फाइनल आंसर बनता है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं 898 और 989 का। दोस्तों इन दोनों की जो डिफिशियंसी हम लोग पता करते हैं या कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं इजीली, तो ये -102 है आएगा और -11 आएगा। अब दोस्तों हमें जो राइट हैंड साइड हमारा होता है इसको हम लोग वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि -102 में -11 का। दोस्तों पिछले क्लासेस में हम लोगों ने 11 से मल्टीप्लाई करना सीखा था। यदि आपको 102 में इंटू -11 करना हो तो दोस्तों ये सिंपली आप इसको जानते हैं कि हम लोग क्या करते थे कि स्टार्टिंग में 1 लिख देते थे और लास्ट का 2 लिख देते थे। इसके बाद 2 डिजिट्स का पेयर बना के ऐड कर देते थे, यानी कि पहला पेयर हमारा 02 का बनता था, दोनों को ऐड करने पर हमें मिला 2। इसके बाद दूसरा पेयर बनता था 1 और 0 का, जिसको ऐड करने पर मिला 1, यानी 1122। ये हमारा जो बना दोस्तों, ये हमारा जो है वर्टिकली मल्टीप्लाई निकल गया, यानी राइट हैंड साइड का। दोस्तों यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बेस में हमारे जितने जीरो होंगे उतने ही डिजिट्स हमारे राइट हैंड साइड में होने चाहिए। तो दोस्तों इसका बेस जो है आप देख सकते हैं कि इसका बेस थाउजेंड्स होगा, इसमें 3 जीरो हैं, और यहाँ पर आपका जो है कि ये आप जो डिजिट्स देख रहे हैं ये 4 हैं। तो दोस्तों ये जो 4 डिजिट्स हैं तो इसमें आपका जो है ये 1 एक यहाँ पर कैरी हो जाएगा, यानी कि आप इसको लिखेंगे सिर्फ 1 2 2, 1 आपका कैरी हो जाएगा। दोस्तों इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगर आपको इसे देखना होगा तो आप इसे फिर से पॉज करके या बैक जा करके इसको आप देख सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने वर्टिकली मल्टीप्लाई करने के बाद 1 2 2 लिखा हुआ है, और ये जो 1 आप यहाँ नीचे देख रहे हैं एक छोटा सा, ये हमारा कैरी है। ये हमारा जो है कि लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट में जुड़ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम जो है कि क्रॉस सबट्रैक्ट करते हैं, यानी कि 898 में 11 सबट्रैक्ट कर दें, या 989 में 102 को सबट्रैक्ट कर दें। तो दोस्तों जो इजी लगे आप उसको सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इजी तो दोस्तों यही है कि हम 898 में -11 कर दें, तो दोस्तों हमें मिलेगा जो है 887। और यहाँ पर दोस्तों जो हमारी कैरी है 1, इस कैरी को जब हम इसमें ऐड करेंगे 7 में यहाँ पर, तो हमें मिलेगा 888 लेफ्ट साइड का आंसर, और राइट साइड का आंसर हमें मिलेगा 122। इन दोनों को जब हम मिला देंगे दोस्तों तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि हमारा फाइनल आंसर बनता है, जो कि मैंने कलर से भी इंडिकेट किया हुआ है दोस्तों। जो 888 है ये ग्रीन कलर से, और जो 122 है ये रेड कलर से, जो कि हमारा लेफ्ट और राइट साइड का कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों को मिलाने के बाद हमारा फाइनल आंसर बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने कैरी करना भी सीख लिया है। तो ये आपको बात दोस्तों हमेशा रिमाइंडर रखनी है कि राइट हैंड साइड के में आंसर में उतने ही डिजिट होने चाहिए जितने कि आपके बेस में 0। दोस्तों यहाँ पर हम लोग कुछ मल्टीप्लाई हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहला इसको हम लोग अपने जनरल वे में लिख लेते हैं, यानी 667 और 998।
ये आपको समझने में थोड़ी सुविधा होगी दोस्तों। इसकी जब जब आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इसका आप डायरेक्टली मेंटली आंसर निकालिएगा, और इसकी आपको एक अच्छी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो दोस्तों 667 जो है, इसको जब हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट दोस्तों बेस इसका कितना होगा, बेस हमारा थाउजेंड्स होगा। तो इसका दोस्तों कॉम्प्लीमेंट जो है कि वो होगा 3 3 3, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 से। और दूसरे का दोस्तों जब हम निकालेंगे तो ये हमें मिलेगा 0 0 2 कॉम्प्लीमेंट। अब हम दोस्तों हम वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले वर्टिकली मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 6 6 6, और इसके बाद दोस्तों हम क्रॉस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्रॉस सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है दोस्तों हमारा कि 6 6 7 में से या तो 0 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, या 9 9 8 में से 3 3 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो दोस्तों 9 9 8 में से 3 3 3 को सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन 6 6 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना बहुत ईजी है। ये आएगा दोस्तों 6 6 5। दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, यानी कि यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो 6 6 5 6 6। ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इसी तरह जो हमारा अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि 7 8 9 8 9 और उसके बाद 9 9 9 9 8। दोस्तों इसका जो बेस है आप देख सकते हैं, 1 लिखने के बाद जितने डिजिट्स आप उतने 0 लिख दीजिए, यानी कि 5 जीरोस आपको लिखने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि इसका दोस्तों जो बेस है वो 1 लाख है। अब दोस्तों इसका हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफिशियंसी निकालते हैं, यानी कि इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। तो दोस्तों इसका जो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा वो होगा, इसको मैं जनरल वे में ही दोस्तों लिख देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। 7 8 9 8 9 और 9 9 9 9 8। इसको जब दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, आप इसको ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 करिए, तो 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 8 करेंगे 1, और 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा 0, उसके बाद दोस्तों 8 सब्ट्रैक्ट होगा 1, और लास्ट डिजिट 9 को हम 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि हमें मिलेगा 1। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिलने वाला हमें 0 0 0 और 0 2। अब दोस्तों इसको हम जो है कि वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब दोस्तों इसको हम वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 4 2 0 2 2। अब इसके बाद दोस्तों इसको हम जो है कि क्रॉस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 9998 में से 21011 को सब्ट्रैक्ट करना डिफिकल्ट है, लेकिन 78989 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना ईजी है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 78987। दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, 78987 42022। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है 885 और 989। इसको भी हम अपने जनरल वे में लिख लेते हैं ताकि आपको वो इजीली समझ में आए। 885 और 989। इसको दोस्तों जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं दोनों का। इसका कॉम्प्लीमेंट दोस्तों होगा 115, माइनस लगा देंगे हम इसके आगे साइन। इसका दोस्तों कॉम्प्लीमेंट होगा 011, क्योंकि 9 में से दोस्तों 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें मिलेगा 1, और 9 लास्ट डिजिट हम 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें मिलेगा 1। अब दोस्तों इन दोनों को हम पहले वर्टिकली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी -115 और -11 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दोस्तों 11 का मल्टीप्लाई करना हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में सीख लिया है, यानी 115 में जब आप 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 1 2, और इन दोनों को जोड़ने पर, और जब 15 को ऐड करते हैं तो 15 को ऐड करते हैं 6 मिलता है हमें, और लास्ट का 5 एजिट लिख देते हैं, यानी 1265। तो दोस्तों ये होगा 1265। और अब इसके बाद दोस्तों इसे हम क्रॉस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 885 में से -11 कर देते हैं, या 989 में से -115। तो दोस्तों आप इजीली जो हो उसको सब्ट्रैक्ट करिए। तो 11 को सब्ट्रैक्ट करना इजी है, तो 11 को जब हम इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं 885 से, तो हमें मिलता है 874। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना है कि बेस में हमारे जितने जीरो है उतने ही डिजिट हमारे राइट साइड में होने चाहिए। ये हमारा RHS है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि बेस में हमारे जो है कि इसका बेस 1000 है, बेस में हमारे 3 जीरो हैं,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1265 4 डिजिट हैं, तो ये 1 हमारा जो है ये कैरी हो जाएगा, यानी ये इसका फाइनल आंसर होगा 875 और 265। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर होगा, यानी 885989 का फाइनल आंसर मल्टीप्लाई का 875 265। दोस्तों आप इसको अगर अच्छे से प्रैक्टिस करें और मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप बड़े से बड़ा मल्टीप्लाई भी कुछ सेकंड के अंदर ही कर सकते हैं बिना कैलकुलेटर और पेपर पेन की हेल्प से। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस की आप अच्छे से मल्टीप्लाई करने की प्रैक्टिस करिए। और आज के क्लास में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्लास में।